वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे आप लोग। आज हम अपनी वीडियो में साइंस पेडागोजी के क्वेश्चंस देखेंगे। इसमें मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी हैं कुछ, और कुछ रैंडम क्वेश्चंस भी हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे रिवीजन के पर्पज़ से। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। एनसीएफ 2005 की अनुशंसा के आधार पर ऊपरी प्राथमिक स्तरीय पर विज्ञान शिक्षण का लक्ष्य है, यानी ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशंस ऑफ एनसीएफ 2005 साइंस टीचिंग एट अपर प्राइमरी स्टेज एम इज़ टू, यानी अपर प्राइमरी स्टेज पे क्या एम है। पहला ऑप्शन है छात्रों को विज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अधिग्रहण करने में सहायता करना। सेकंड ऑप्शन है संबंधित अवधारणाओं की गहराई में व्याख्या। थर्ड है विद्यालय के बाहर जीवन शैली में सीखने वाले कक्षा से संबंधित। या फोर्थ है शांतिपूर्ण समाज के लिए मानव मूल्यों और ज्ञान आधार को बढ़ावा देना। तो देखिए यहाँ पे एनसीएफ की बात कही गई है कि एनसीएफ में क्या बोला जाता है कि जब हम साइंस पढ़ा रहे हैं तो हमें किस चीज़ का ध्यान रखना है। तो पहला ऑप्शन है कि छात्रों को विज्ञान की शिक्षा के क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अधिग्रहण करना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है कि संबंधित अवधारणाओं की गहराई में व्याख्या, इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन ऑफ रिलेटेड कॉन्सेप्ट। या तीसरा है विद्यालय के बाहर जीवन शैली में सीखने वाली कक्षा से संबंधित, यानी रिलेटिंग क्लासरूम लर्निंग टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल। ये हमारा सही आंसर है। एनसीएफ ने यही बोला, चाहे साइंस की बात हो चाहे किसी अदर सब्जेक्ट की, कि हम जो भी उन्हें बच्चों को क्लास में पढ़ा रहे हैं और जो उनके बाहर के जीवन में, उन दोनों को हम कनेक्ट कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का गुण नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्वालिटी ऑफ साइंटिफिक एटीट्यूड। यानी अब यहाँ पे क्वेश्चन में सीधे सीधे देखिए हाईलाइट भी किया गया नॉट, यानी इनमें से कौन सा जो है वो आप उसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं कहेंगे। पहला ऑप्शन है अधिक सीखने की उत्सुकता। दूसरा है समस्याओं के प्रति व्यवहार में वस्तुनिष्ठता। तीसरा है कठिन कार्य। और चौथा है खुला मस्तिष्क। तो हम पहले ऑप्शन की बात करें कि क्यूरियसिटी टू लर्न मोर, यानी आपके अंदर आप क्यूरियस हो कि आप ज़्यादा से ज़्यादा नई नई चीज़ें सीखना चाह रहे हो, तो वो बिल्कुल वैज्ञानिक सोच को दर्शाता है। दूसरा है ऑब्जेक्टिविटी इन अप्रोच टू प्रॉब्लम्स, यानी आप अलग अलग प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना जानते हो अलग अलग अप्रोचेस के थ्रू, तो वो भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। थर्ड है कठिन कार्य, यानी आप हार्ड वर्क कर लेते हो। और चौथा है ओपन माइंडनेस, यानी आपका माइंड जो है वो खुला हुआ है, चीज़ों को आप बहुत अच्छे तरीके से गौर से देखते हो, सोचते हो, समझते हो। तो ये भी एक दृष्टिकोण जो है वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि हार्ड वर्क कोई व्यक्ति करता है तो वो जो है वो साइंटिफिक सोच नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसी निर्देश की बहुसंवेदी तकनीक कहा जाता है? बहुसंवेदी यानी कि मल्टी सेंसरी टेक्निक। ठीक है, जहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने सेंसेस को यूज़ करें। पहला ऑप्शन है फिल्म प्रोजेक्टर। दूसरा है स्लाइड प्रोजेक्टर। तीसरा है OHP। या चौथा है सामान्य प्रोजेक्टर। तो यहाँ इन चारों में से कौन सा है जिसमें जो कि एक मल्टी सेंसरी टेक्निक को दिखाता है, यानी कि उसको यूज़ किया जाता है? तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है हमारा फिल्म प्रोजेक्टर, जिसमें हम फिल्म चलाते हैं। पूरा उसमें क्या होता है कि मूविंग भी होती है, मोशंस भी होते हैं, और हमें दिखाई भी देता है और हमें सुनाई भी देता है। सेकंड हमारा स्लाइड प्रोजेक्टर। स्लाइड प्रोजेक्ट में क्या स्लाइड्स चलती हैं, तो उसमें हमें दिखाई तो देता है लेकिन हमें वहाँ पे सुनाई नहीं देता, यानी हियरिंग की जो सेंसेस है वो हमारी यूज़ नहीं होती है। इस तरह से थर्ड ऑप्शन है हमारा जो ओवर हेड प्रोजेक्टर, यानी कि OHP। वो क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि एक पर्दा लगा होता है और उस पर लाइट डाल के हम पर्दे पे चीज़ें दिखाते हैं, स्लाइड्स या जो भी चीज़ें हमें दिखाते हैं, तो वहाँ पे भी सेम थिंग होती है। इसलिए हमारा ऑप्शन फर्स्ट जो है वो सही आंसर है, फिल्म प्रोजेक्टर जो है जिसमें हम मल्टीपल सेंसेस को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कक्षा में एक शिक्षक को प्रश्न पूछना चाहिए। इन क्लास अ टीचर शुड आस्क द क्वेश्चन, यानी किस तरह के प्रश्न पूछने चाहिए? पहला ऑप्शन है विषय के अनुसार। दूसरा है तेज बोलकर। तीसरा है छात्रों के बीच खड़े होकर। या चौथा है उपयुक्त सभी। इजी क्वेश्चन है। एज ए टीचर आप
फर्स्ट तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछें। आपकी आवाज़ भी तेज़ होनी चाहिए ताकि सबको सुनाई दे। और अगर बच्चों के बीच में खड़े होकर आप खींचते हो तो पूछते हो तो आप बच्चों से इंटरेक्ट कर पाते हो। तो इस हिसाब से हमारे जो तीनों ऑप्शन है वो सही होगा। तो फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव, वो सही होगा। ये ईजी क्वेश्चन है, हर तरह के क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शालिनी ने कक्षा 4 के विद्यार्थी को विज्ञान केंद्र दिखाने के लिए शैक्षिक भ्रमण की योजना बनाई। नीचे दिया गया कौन सा सामान्य निर्देशन इस भ्रमण के लिए अप्रासंगिक है? यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग जनरल इंस्ट्रक्शन गिवन टू द स्टूडेंट इज इररिलेवेंट फॉर द ट्रिप, जो उससे रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है प्रदर्शन के समय अपनी शंकाओं के विषय में प्रश्न पूछना। दूसरा है अपना दिन भर का पूरा बस्ता लेकर जाना। तीसरा है बिना मुझे सूचित किए कहीं ना जाना। या चौथा अपने साथ पेन और नोटपैड ले जाना। तो यहाँ पे बात की गई है कि शालिनी जो है वो कक्षा 4 के बच्चों को एक भ्रमण पे ले गई। तो वहाँ जो है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जो कि बिल्कुल भी उस भ्रमण में जो ट्रिप पे ले गई उससे रिलेटेड नहीं है या वहाँ उसके लिए कोई मायने नहीं रखता है, तो आपको वो आंसर बताना है। तो शालिनी क्या है, एक साइंस सेंटर को दिखाने के लिए ले गई थी बच्चों को। तो यहाँ पे अगर पहली बात क्वेश्चन है कि वो क्वेश्चन अपने डाउट पूछे, बिल्कुल सही है। सेकंड है कि कैरी योर फुल स्कूल बैग फॉर द डे, आप पूरे बैग को बच्चों को बोलो कि लेके जाओ अपने साथ, तो वो तो गलत है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पेन लेके जाना है, उनको सूचित भी करना है, ये सारे ऑप्शन सही है, तो सेकेंड गलत है। तो वो हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायोगिक परीक्षण पर्यावरण अध्ययन में डैश मूल्यांकन के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स आर इम्पॉर्टेंट फॉर इवैल्यूएटिंग इन द स्टूडेंट्स फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज़ टू। यानी कि अगर आप बच्चों का साइंस में एवोल्यूशन करना चाहते हैं, उनका असेसमेंट करना चाहते हैं, वहाँ पर जो एक्सपेरिमेंटल ट्रायल्स हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं कि नहीं और किस लिए इम्पॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है बच्चे के व्यवहार की जांच करने में। दूसरा है बच्चे में रचनात्मकता का मूल्यांकन करने में। तीसरा है बच्चे की रचनात्मक क्षमता की जांच करने में। या चौथा उपर्युक्त सभी। एक्सपेरिमेंटल ट्रायल की बात कही गई है। तो पहला ऑप्शन कहता है कि बच्चे के व्यवहार की जांच, हाँ हमें उनके बिहेवियर के बारे में पता चलेगा। दूसरा है क्रिएटिव है बच्चा कि नहीं, ये चीज़ पता लगेगी। तीसरा है चेक द चाइल्ड क्रिएटिव एबिलिटी, यानी कि उसकी जो क्रिएटिव एबिलिटी है वो कितनी है, तो इसके बारे में भी हमें पता चलेगा। यानी कि हमें तीनों चीज़ों के बारे में पता चलेगा। तो ऑप्शन फोर्थ है उपर्युक्त सभी, वो हमारा सही आंसर होगा। और इसीलिए साइंस में एक्सपेरिमेंट्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग वैलिडिटी ऑफ अ गुड साइंटिस्ट एजुकेशन साइंस एजुकेशन करिकुलम इज सेटिस्फाइड बाई एक्टिविटी एंड एक्सपेरिमेंट। यानी साइंस की जो वैधता है, वैलिडिटीज़ हैं, ठीक है, वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। यानी कि जब बच्चों को हम क्रियाकलाप या प्रयोग कराते हैं तो कौन सी वैधता जो है वो पूर्ण होती है? पहला ऑप्शन है संज्ञानात्मक, दूसरा है ऐतिहासिक, तीसरा है पर्यावरणीय संबंधी, या चौथा है प्रक्रियात्मक यानी कॉग्निटिव, हिस्टोरिकल, एनवायरमेंटल या प्रोसेस। तो पहला ऑप्शन हमारा इसका सही होगा कॉग्निटिव। कॉग्निटिव यानी बच्चों की जो समझ है वो होती है, उनकी अच्छे से वो चीज़ों को समझते हैं। अगर हम साइंस को बिना एक्सपेरिमेंट के या बिना एक्टिविटी के कराएं तो बच्चे उसको उतने बेहतर तरीके से नहीं समझ पाएंगे। यानी जो समझ है, जो कॉग्निटिव है, वो जो वैलिडिटी है उसे कंप्लीट करती है एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनु कक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? यानी विच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑब्जेक्टिव फॉर दिस एक्टिविटी। यानी अनु को जो शैक्षणिक भ्रमण पे वो ले जा रही है बच्चों को, उसके पीछे उसका क्या उद्देश्य है? पहला है, यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं। यह बच्चों के मध्य अंत्यक्रिया को प्रेरित करता है। दूसरा, यह ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देता है। तीसरा, यह बच्चों के अवलोकन कौशल को बढ़ावा देता है। या चौथा, ये शिक्षक और कक्षा की एक लय को तोड़ता है, यानी कि इट ब्रेक्स द मोनोटोनी ऑफ क्लास एज वेल एज ऑफ टीचर।
तो यहाँ पे आपको क्या बोला है, एप्रोप्रिएट, मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर आपको देना है जो सबसे ज़्यादा सटीक बैठता है कि आपका बाहर ले जाने का उद्देश्य क्या था। तो पहला है कि ये बच्चों की मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है। हाँ बिल्कुल, बच्चे बाहर जाएंगे, एक साथ मिलकर किसी काम को करेंगे, किसी काम को सीखेंगे। ठीक है, तो ए हमारा सही है। तो ए अगर हम देखेंगे तो बी ऑप्शन में नहीं है, बाकी 3 ऑप्शन में है। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं, ये ठोस अनुभवों के द्वारा प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देता है। इट प्रमोट प्रोसेस स्किल थ्रू कॉन्क्रीट एक्सपीरियंसेस। बिल्कुल सही है। हम क्लास में हो सकता है पेड़ का हम चित्र बना के दिखा रहे थे बच्चों को, लेकिन हम जब बाहर ले जाते हैं तो हम उसको साक्षात दिखा सकते हैं, पेड़ को, फूल के एक एक चीज़ को, पेटल्स को, सेपल्स को। ठीक है, तो वो ज़्यादा उनको कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस देगा। तो बी भी बिल्कुल सही है। थर्ड पॉइंट कहता है ये बच्चों के अवलोकन कौशल को बढ़ावा देता है, यानी इट एनहांस ऑब्जर्वेशन स्किल अमंग द चिल्ड्रन। तो बिल्कुल बच्चे ऑब्जर्व करते हैं सारी चीज़ों को अच्छे से। तो ये 3 पॉइंट बिल्कुल सही है। चौथे की बात करें हम कि इट ब्रेक्स द मोनोटोनी ऑफ क्लास एज वेल एज ऑफ टीचर। तो ये ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर नहीं है। तो हमारा ए बी सी सही है। इस हिसाब से हमारा फर्स्ट ऑप्शन जो है वो सही होगा, क्योंकि उसमें ये तीनों पॉइंट हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको बहुत अच्छे से इनमें देखना पड़ता है कि चीज़ें जो है बहुत अच्छे से समझनी पड़ती हैं एक एक पॉइंट को। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग टूल इज़ बेस्ड ऑन द टेक्निक ऑफ ऑब्जर्वेशन, जिसमें हम बच्चे पर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला है मौखिक परीक्षण, ओरल टेस्ट, दूसरा है लिखित परीक्षण, रिटन टेस्ट, तीसरा है कागज़ पेंसिल परीक्षण, पेपर पेंसिल टेस्ट, चौथा है वर्णन अभिलेख यानी कि एनेक्डोटल रिकॉर्ड। जी, तो यहाँ बोला गया कि कौन सी टेक्निक जो है वो ऑब्जर्वेशन पर आधारित है। तो अगर आपने एनेक्डोटल को पढ़ा होगा, रिकॉर्ड को मैंने इंग्लिश में बहुत अच्छे से पढ़ाया था, इसको साइंस में मैंने अभी ये टॉपिक नहीं कराया है, लेकिन आपने अदर सब्जेक्ट में पढ़ा होगा। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन सही है, क्योंकि उसमें जो है हम पूरी तरह से बच्चों का एक रिकॉर्ड तैयार करते हैं, तो पूरी तरह से उसको ऑब्जर्व करके ही करते हैं। तो ये एक ऐसा टूल है जो कि ऑब्जर्वेशन पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटी विल नॉट प्रोवाइड फॉर एक्टिव लर्निंग अमंग चिल्ड्रन, यानी बच्चे जो है उसमें एक्टिव होकर काम नहीं करेंगे। तो पहला ऑप्शन है विज्ञान क्लब की स्थापना, दूसरा है क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, तीसरा है विज्ञान का कोना बनाना, या चौथा है कक्षा में व्याख्यान सुनना। तो पहले है कि अगर बच्चे साइंस लैब बनाते बिल्कुल एक्टिव होंगे उसमें, दूसरा है कि अगर वो फील्ड ट्रिप पे जाते हैं उसमें भी एक्टिव होंगे, तीसरा है विज्ञान का कोना बनाना, यानी एक साइड कोना बनाएंगे जहाँ पूरे विज्ञान की चीज़ें हों, उसमें भी एक्टिव होंगे, लेक्चर सुनेंगे। चौथा जो ऑप्शन है उसमें बोला गया है कि क्लास में बस वो लेक्चर को सुनेंगे, तो वहाँ वो बिल्कुल इनएक्टिव होंगे। तो ऑप्शन फोर्थ हमारा सही होगा, क्योंकि हमें यही बताना था कहाँ बच्चे जो हैं सक्रिय नहीं होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फाइंडिंग द लर्निंग गैप ऑफ लर्नर्स इन साइंस। पहला है अवधारणा मानचित्र, दूसरा है वर्णन अभिलेख, तीसरा है पोर्टफोलियो, और चौथा पॉइंट है सत्र अंत उपलब्धि परीक्षण। यानी अगर बच्चे की सीखने में कुछ कमी रह गई, हमें वो बताना, लर्निंग गैप्स जो है उसका पता लगाना है। तो इनमें से हम किस चीज़ का इस्तेमाल करके हम पता लगा सकते हैं। यहाँ पे 4 पॉइंट दिए गए हैं। तो कॉन्सेप्ट मैप है, दूसरा है हमारा एनेक्डोटल रिकॉर्ड, तीसरा है पोर्टफोलियो, चौथा है टर्म एंड अचीवमेंट टेस्ट। तो जो गैप है बच्चों के रह गए हैं उनका पता लगाने के लिए सबसे अच्छा तरीका होता है, तो फर्स्ट पॉइंट है कॉन्सेप्ट मैप यानी कि अवधारणा मानचित्र, ये भी बिल्कुल सही है। पॉइंट दूसरा है वर्णन अभिलेख, एनेक्डोटल रिकॉर्ड मैंने अभी बताया बहुत इंपॉर्टेंट है, एनेक्डोटल हो गया। चाहे तीसरा पॉइंट है पोर्टफोलियो, ये दोनों जो है इंडिविजुअल, हम किसी स्टूडेंट के बारे में पता लगाना चाहते हैं कितना सीखा, कहाँ पे है वो सारी चीज़ों के लिए बहुत अच्छे होते। डी जो है वो नहीं है, तो ऑप्शन हमारा सी सही होगा, यानी ए बी एंड सी, ये 3 पॉइंट बिल्कुल सही है। और टर्म टेस्ट जो है उससे हम गैप नहीं पता लगा सकते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन थर्ड सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति विज्ञान शिक्षण अधिगम में सीखने वाले को शामिल करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेटजी कैन बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर इन्वॉल्विंग लर्नर्स इन द टीचिंग लर्निंग ऑफ साइंस।
आप बच्चे को शामिल करना चाह रहे हो, उसमें अच्छे से इन्वॉल्व करना चाह रहे हो, तो उसमें सबसे अच्छा विज्ञान शिक्षण अधिगम कौन सी युक्ति कौन सी होगी? पहला है छात्रों के कठिन बिंदुओं को स्पष्ट करना। दूसरा, सबसे पहले छात्र को सीखने में जोड़ने पर कार्य करना। तीसरा, छात्रों को समूह आकलन के लिए प्रोत्साहित करना। या चौथा, विज्ञान की पुस्तक को पढ़ना, रीडिंग अ साइंस बुक। ये तो बिल्कुल क्रॉस कर दीजिए इसे। तो फर्स्ट ऑप्शन कहता है कि क्लैरिफाइंग हार्ड स्पॉट ऑफ लर्नर्स, हाँ, उनके कठिन बिंदु उनको आपको स्पष्ट करना चाहिए। दूसरा है वर्किंग ऑन एंगेजिंग द लर्नर्स फर्स्ट, यानी आप बच्चों को इन्वॉल्व कर सके सबसे पहले, वो भी ज़रूरी है। तीसरा, एनकरेजिंग लर्नर टू डू ग्रुप असेसमेंट्स, यानी ग्रुप असेसमेंट कर। लेकिन यहाँ बात की गई है कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे सबसे पहले एंगेज हो, जो भी चीज़ें आप सिखा रहे, पढ़ा रहे, सुना रहे उन्हें, उसे वो सुने, ध्यान दे, तब तो बाकी चीज़ें आगे की आती हैं। तो ऑप्शन बी हमारा जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो सही होगा। तो ये थे टोटल 12 क्वेश्चन, जिसमें काफ़ी अच्छे क्वेश्चन थे और आई होप आप लोगों को अच्छे लगे भी होंगे और काफ़ी आपका रिवीजन भी होगा, पता चला होगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं। मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा आपके कितने आंसर जो हैं वो सही रहे। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।